दुनिया आज उनको देखती है जिनके काम क्या होते हैं, सफल होते हैं, और उनके कारण कुड़ती है कि यार ये बंदा अब जॉब पे लग गया है, ये बंदा कोठी पाली इसने, ये बंदे ने बड़ा कमाना शुरू कर दिया। बाइबल कहती दुनिया इसको देखती और कुड़ती है अंदर से कि यार ये कैसा हो गया। जब एक बंदा तरक्की करता है, एक बंदा बड़ा बढ़ता है, और दुनिया उसकी ओर देख के कहती है यार ये 2 नंबर का नहीं करता कोई। हालेलुया। और लोग उनकी ओर देख के कुड़ते हैं, हाँ या ना? क्योंकि किसी को किसी की तरक्की जरी नहीं जाती, हाँ या ना? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, यानी यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और सब कुछ हालेलुया। उसने कहा यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, यानी यहोवा को अपने सब सुख सुविधाओं का, जो तू परमेश्वर से चाहता है, जिस बरकत के लिए तू चर्च में आया, जो तू खुदावन से चाहता है, एक निश्चय कर ले कि ये सिर्फ मुझे परमेश्वर दे सकता और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। आपको कोई बंदा नहीं दे सकता। आप कहेंगे मेरा फ्रेंड मुझे दे सकता है, मेरे रिश्तेदार मुझे दे सकते, मेरे ये मुझे दे सकता है। बाइबल कहती अगर पूरा भरोसा, पूरा दृढ़ विश्वास अगर तू परमेश्वर के ऊपर दिखाएगा, उसको अपना सुख का मूल्य जानेगा, वो तेरे मनोरथों को, यानी तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आपके मन की इच्छा क्या है? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उन लोगों के कारण मत कुड़, उन लोगों के कारण दुखी मत हो, उन लोगों के कारण जलसी मत कर जो लोग बड़ा बढ़ रहे, जो आपको लग रहा है यार वाह कितना ग्रो कर रहे, कितना बढ़ रहे, कितना आत्मा में आगे जा रहे, कितना फाइनेंशियली भी आगे बढ़ रहे। देखो कोठी ले ली, अब गाड़ी ले ली, अब पैसा आ गया, अब ये आ गया। परमेश्वर ने कहा मत कुड़, तू मुझे अपना साथी बना, मुझे अपने सामने लेके जा, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा, तेरी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। आपको समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। उसने कहा दुनिया को देख के मत कुड़, दुनिया को देख के मत जेलसी कर, दुनिया को देख के मत कर कि ये काम इसका सफल क्यों हो गया, ये इतना पैसे वाला कैसे हो गया, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। यहोवा कहता मुझे पुकार, मेरे सामने बैठ, मेरे साथ संगति कर, मुझे अपने सुख का मूल्य जान, मैं तेरे मनोरथों को, तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा। आज चर्च यीशु मसीह के नाम से उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और वो आपकी दुहाई को सुनने जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपकी दुहाई को सुनने के लिए जा रहा है आज। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को सामने रखते हैं, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर प्रथम स्थान पे है, परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाता उन्हें पहले स्थान पे खड़ा करता है, उन्हें लोगों के सामने खड़ा करता है, उन्हें ऊंचाइयों पे खड़ा करता है, उन्हें हाइट पे लेके जाता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आपने यहोवा को अपने सुख का मूल्य जानना है कि परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर तू ही है जो मुझे दे सकता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, दुनिया में कोई ऐसा बाबा नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे ब्लेस कर सके, जो मुझे आगे बढ़ा सके। तू मेरे सुख का मूल्य है, तू मेरी जिंदगी में प्रथम है, तू मेरी जिंदगी में पहला है, तू मेरी जिंदगी में अंतिम है। ऐसे मानो सारी जरूरतें पूरा करेगा परमेश्वर आपकी, एक एक जरूरत, आपके घर की हो, बाहर की हो, आत्मिक लाइफ की हो, कैसे भी जरूरत क्यों ना हो, हर एक जरूरत को परमेश्वर का आत्मा पूरा करेगा। लेकिन आपको यहोवा को प्रथम स्थान देना होगा, परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा अपनी जिंदगी में। हालेलुया। फिर से बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। आज कईयों का पैसा पहले स्थान पे, कईयों का घर पहले स्थान पे, कईयों के बेटे पहले स्थान पे, कईयों की बेटियां पहले स्थान पे। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी काम नहीं कर पा रहे। ये गल याद रखो,
इसलिए परमेश्वर थोड़ी जिंदगी आज कुछ नहीं कर पा रहा। उसने कहा तू मैनू प्रथम स्थान दे, मैनू अपना सुख का मूल्य जान। तो अपने बच्चे नू ना जान कि ये मेरा बच्चा होया, ये बड़ा होकर सरकारी जॉब लगेगा, मैं सुख पावांगी या सुख लवांगा। उसने कहा बच्चे नू नहीं, मैनू अपने सुख का मूल्य जान। मैं तेनू प्रथम करांगा, तेरे मन की इच्छावां नू पूरा करांगा, जो तेनू चाहिए तेनू दवांगा। हालेलुया। पर जो लोग परमेश्वर ਨੂੰ प्रथम नहीं रखते, अपने मन की इच्छावां दे नाल चलदे ने कि मेरा मन कर रहा है मोबाइल चलाउण दा, कुछ गलत करन दा, तां कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है इस चीज करन दा, तां कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने दा, तां बना रहे हैं, कर रहे हैं। बाइबल कहती मन के पीछे मत चलना, क्योंकि मन सारी चीजों में धोखा देने वाली वस्तु है। मन से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं, ये बाइबल कहती है। मन तुझे धोखा देगा, परमेश्वर से पीछे हटाएगा और परमेश्वर की मर्जी को तेरी जिंदगी में पूरा नहीं होने देगा। हालेलुया। जब आपका फास्टिंग का टाइम आता है, आपका मन करता है खाने को, आपके सामने बेस्ट डिशेज आती है, बेस्ट खाने को आगे आ जाती है। मेरे साथ तो बड़ा होता है और रोज होता है कि जब मेरी हर टाइम फास्टिंग होती है, कभी कभी नहीं खा रहा होता, और हर रोज कुछ ना कुछ बेस्ट। और हम जानते हैं कि अगर मैंने यहोवा को अपने सुख का मूल्य जाना है, वो मेरी जिंदगी में प्रथम है, तो फास्टिंग भी मेरी जिंदगी में प्रथम है, तो प्रेयर मेरी जिंदगी में प्रथम है, प्रभु के पीछे चलना प्रथम है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आगे लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। उसे कहा अपने मार्ग की चिंता, अपने फ्यूचर की चिंता, आने वाले कल की चिंता परमेश्वर यहोवा के ऊपर छोड़। परमेश्वर ने कहा मुझ पे छोड़। अपने बच्चों की चिंता, अपने घर की चिंता, आने वाले कल की चिंता, आने वाले टाइम की चिंता मुझ पे छोड़। मुझ पे परमेश्वर ने कहा मैं पूरा करूंगा तेरी इच्छाओं को। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कल की चिंता खुद करते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कल की चिंता कल पे छोड़ दो, आज मत करो। हम अपनी फ्यूचर की चिंता खुद करते हैं, इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। हम आने वाले कल की चिंता खुद करते हैं, इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। आपको समझ आ रहा है या नहीं? अपने मार्ग को यहोवा पे छोड़ना, अपने आने वाले कल को परमेश्वर के सामने छोड़ देना। फिर देखो परमेश्वर कैसे बड़े काम करेगा। कल जो सूर्य उदय होगा आपकी जिंदगी में, वो बड़ा सूर्य उदय होगा, आशीष का सूर्य उदय होगा, ब्लेसिंग का सूर्य उदय होगा। लेकिन हमने परमेश्वर को ऊपर नहीं छोड़ा। बात यहां पे कि हम परमेश्वर को ऊपर नहीं छोड़ते। उसे कहा अपने सुख का मूल्य, यहोवा ने कहा मुझे जान। अपने पैसे को मत जान, अपने घर को मत जान, अपने भाइयों को मत जान, किसी चीज को अच्छा मत जान, मुझे अपने सुख का मूल्य जान। देख फिर मैं तेरी मन की इच्छाओं को, तेरे मन में जो चल रहा है इस टाइम, जो तू आज परमेश्वर से मांग रहा है या मांग रही है, देख फिर मैं कैसे उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़, आने वाले कल की चिंता यहोवा पे छोड़। आपकी ड्यूटी एक ही है कि आपने परमेश्वर के सामने जाना है, आपने प्रार्थनाएं करनी है, आपने पवित्रता में रहना, आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकने और फास्टिंग में जाना है और पवित्रता ही कायम करनी है। ये आपकी ड्यूटी है सिर्फ। और परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, परमेश्वर के कामों के लिए बोना है, उसके राज्य के लिए आगे आना है, सेवा के लिए आगे आना है, चर्च के लिए आगे आना है। ये काम आपने करने सिर्फ। बाकी परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा। कल बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा तेरे साथ, टॉप होगा तेरे साथ। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं फिर। डोंट वरी, परमेश्वर ने कहा कल तेरे साथ बड़ा अच्छा होगा, परसों तेरे साथ बड़ा अच्छा होगा,
फ्यूचर में तेरे बच्चे सेट हो गए, फॉरेन में, सरकारी जॉब में, वो सेट होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ आ रही है नहीं? लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मानना है, किसी को नहीं। मेरे घर पे इस बंदे की बड़ी चलती है, तो ये चलती है तो ये मुझे सरकारी जॉब पे लगा देगा। उस पे भरोसा नहीं करना, किस पे भरोसा करना है? फिर से बोलो ऊंची आवाज में, किस पे? क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है और वो पूरा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने खड़े रहना है, आपने देखना है, आपने खड़े रहना है और देखो परमेश्वर कैसे पूरा करेगा आपकी जिंदगी में अपनी योजनाओं को। हालेलुया। आपकी ड्यूटी लगाता हूं, आपने ड्यूटी करनी है सिर्फ प्रेयर की। हर रोज सोचो कि मैं आज ज्यादा प्रेयर करनी है, आज मैंने कल से भी ज्यादा प्रेयर करनी है, कल से भी ज्यादा फास्टिंग करनी है, पिछले मंथ से भी ज्यादा फास्टिंग करनी है। हर एक दिन नया बल परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। जैसे आपके शरीर को नई सब्जियां चाहिए, नई चीजें चाहिए हर रोज। एक दिन दाल खाते फिर दूसरे दिन तुम देखते नहीं, उसके बाद मम्मी की बनाया दाल दाल, हाँ या ना? दूसरी बार उसको चेक नहीं करते तुसी, हाँ या ना? उससे तरह थोड़ी आत्मिक जिंदगी नो हर रोज नवा बल चाहिए, हर रोज उसको नवा करो, हर रोज प्रेयर च वधो, हर रोज फास्टिंग च वधो, हर रोज कहो कि आज कल मैं 2.5 घंटे की थी, आज दिन करनी। देखो फिर आत्मा जो फ्लो आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी, यहोवा नु मूल्य जानोगे और तुम्हारी जिंदगी आज कार्य करेगा। हालेलुया। बस इस गल समझनी है आप, पैसे नु जरूरी नहीं समझना। अपने बच्चों नु ज्यादा प्यार करो लेकिन प्रभु तो ज्यादा ना करो। हालेलुया। कुछ लोग आज ही अगर कुछ लोगों नु बच्चे मना कर देंगे नहीं चर्च नहीं जाना तो चर्च नहीं आएंगे। एदा की मतलब क्यों? परमेश्वर तो ज्यादा प्यार अपने, आज बच्चों नु माँ बाप कहेंगे चर्च नहीं जाना तब बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे भी परमेश्वर तो ज्यादा अपने, परमेश्वर थोड़ी जिंदगी में प्रथम होना चाहिए। तो कोई भी मना करे, जो वचन निकाले, वचन को तोड़ना नहीं, चाहे थोड़े माता पिता क्यों ना हो, उसी वचन से आगे ही जाओगे हमेशा। कोई भी क्यों ना हो, तो प्रभु तो काम तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। थोड़ा पड़ोसी नहीं, थोड़े माता पिता नहीं, थोड़े बुजुर्ग नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को तुझे मेहनत करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में किया गया परिश्रम, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। और आगे देखो कि कितनी अच्छी बात लिखी, उसने कहा यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। उसने कहा उस मनुष्य के कारण ना पुड़ जिसके काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्तियों को निकालता है, क्रोध से परे रह, जलजलाहट को छोड़ मत पुड़। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, जो यहोवा की बात चाहेगा वह धरती का अधिकारी होगा, पृथ्वी का अधिकारी होगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हाय प्रभु क्यों नहीं होया, हाय प्रभु ये काम क्यों नहीं किया, हाय प्रभु इतने साल चर्च दे विच आंदे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होया। प्रभु ने कहा ये काम कर, फास्टिंग मुझ में पढ़ बस और चुप रह, धीरज से प्रतीक्षा कर, मेरी वेट कर। मैं तेरी जिंदगी में एक टाइम आएगा। इसलिए मैं हर टाइम लोगों को कहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक समय रखा हुआ, परमेश्वर ने आपके लिए एक टाइम रखा हुआ। अगर आप चंगियाई लेने के लिए आए हो परमेश्वर से, उसने एक टाइम रखा। बरकत लेने के लिए आए हो, उसने एक टाइम रखा। सेवकाई के लिए आए हो, सेवा करनी है परमेश्वर की, पास्टर्स बनना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, आप एक टाइम है परमेश्वर का आपको बढ़ाने का। हालेलुया। उसने कहा यहोवा की धीरज से बाट जो, धीरज से
आराम से, कोई काली नहीं है। जो लोग बड़े कालीबाज होंगे ना परमेश्वर दे विच, वो जल्दी परमेश्वर को हट भी जाते। हालेलुया। जिन्होंने बहुत काली होंगी, हाय हाय प्रभु काम नहीं किया, हाय प्रभु मसा चाहिए, हुणे मसा दे, हुणे हुणे ग्रेस दे, हुणे सब कुछ, आज ही सेवा करनी, आज ही पास्टर बनना, वो जल्दी हट भी जाते। हालेलुया। और जो लोग आराम दे नाल चलते हैं, अपनी प्रेयर नू वधांदे हुए, अपनी फास्टिंग नू वधांदे हुए, आत्मिक जिंदगी नू वधांदे हुए, आराम दे नाल जो परमेश्वर विच चलते हैं, परमेश्वर का धीरज दे नाल मेरी वेट कर, मेरी प्रतीक्षा कर, क्योंकि वेट करन तो बाद कुछ ग्रेट होएगा थोड़ी जिंदगी दे विच, कुछ वधिया होएगा थोड़ी जिंदगी दे विच। हालेलुया। वेट तो बाद कुछ वधिया होएगा परमेश्वर दे विच, लेकिन अब साडे को इंतजार नहीं हुंदा। अब्राहम ने 100 साल इंतजार किया अपनी बरकत ले, दाऊद ने 20 साल 25 साल इंतजार किया अपनी बरकत ले। हर एक ने इंतजार किया, वेट किया कि परमेश्वर एक टाइम तू मैंने बरकत देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी उन्होंने इंतजार नू देखिया, उन्होंने वेट नू देखिया कि ए बच्चा ए बच्ची वेट कर रहा, और एक दिन उन्होंने दिता, राजावां दी कुर्सियां ते बिठाया, उच्ची पदवियां ते लेके गया, लेकिन साडे कोल वेट नहीं है। हालेलुया। बोलो वेट कर। फिर तो बोलो अपने पड़ोसी नू, बोलो वेट कर। तारीफ करो प्रभु की जोर। हालेलुया। साडे कोल वेट नहीं, असी वेट नहीं कर सकते। प्रभु होने ऑन द स्पॉट काम कर मेरी जिंदगी च। हालेलुया। अगर मैंने आपको कहा था पिछले बुधवार, कौन कौन यहाँ था पिछले बुधवार, कौन था? मैंने कहा था परमेश्वर ने आपको बड़ी योजना के लिए चुना, छोटी योजना के लिए नहीं। हाँ या ना? सुना या नहीं सुना? ये योजना वेट से पूरी होगी, एक टाइम के बाद पूरी होगी। परमेश्वर का एक टाइम है, वो आपको प्रेयर में लेके जाएगा, आत्मिक जिंदगी में लेके जाएगा, पवित्रताई में लेके जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा आपकी जिंदगी में जब बरकत शुरू होगी, और जब शुरू होगी वो एंड नहीं होगी। ये बात याद रखना, वो शुरू रहेगी और हमेशा के लिए, जब तक आप जिएंगे इस धरती में, आपका परमेश्वर का हाथ आपके सिरों पे रहेगा। हालेलुया। जब तक आप धरती पे रहेंगे, लेकिन आपने बस वेट करके प्रतीक्षा करनी है परमेश्वर की। ये एक टाइम मेरा आने वाला है जब मैं चमकने वाला हूं, जब मेरी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े काम होने वाले। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अगली आयत मैंने आपको पढ़ाई कुरिन्थियों में से। परमेश्वर ने कहा, हे मेरे भाइयों दृढ़ रहो, अटल बनो। दृढ़, दृढ़ क्या? मजबूत, मजबूत बनो। अपने आप ਨੂੰ मजबूत कर लो। अपने पड़ोसी को कहो अपने आप ਨੂੰ मजबूत कर। फिर तो बोलो अपने पड़ोसी ਨੂੰ, उसे कहा मजबूत रहो। मजबूती किस ਨੂੰ दर्शाती है? किस चीज च मजबूती? उसने कहा मजबूत रहो प्रेयर्स दे विच, मजबूत रहो पवित्रताई दे विच, मजबूत रहो परमेश्वर दे विच, मजबूत रहो बोन दे विच, मजबूत रहो परमेश्वर दे राज्य च बोन दे लई, उस दे सपोर्ट करन दे, उस चर्च ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर कहा मजबूत रहो, अटल रहो। यानी कदी ना टलो, कदी ना हटो, हमेशा परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਦਾ ਅੱਗੇ ਰਹੋ। हालेलुया। जो काम दोनों चर्च सेज तो अनाउंस कर दिए, पुलपट तो अनाउंस कर दिए कि ये काम असी करना हूं, एक महीने के अंदर असी ये चीज खरीदनी है, ये काम आपा करके आना है, उसकी जिम्मेवारी साडे सब दी है। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो ऊंची आवाज में हाँ या ना? उसकी जिम्मेवारी सब दी है। उसका अटल रहो, परमेश्वर की सेवा के नाल सदा जुड़े रहो, अटल बने रहो, अपने आप को मजबूत करो। जो कुछ तुहानू दस्या जाए दासां दे द्वारा उसके उत्ते अटल बने रहो। उसने फिर देख, तेरा परिश्रम जो तू मेहनत मेरे विच करेगा व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक सेवा का मुल पैन वाला थोड़ी जिंदगी दे विच, हर सेवा का मुल पेगा थोड़ी जिंदगी दे विच, और फ्यूचर च बहुत कुछ परमेश्वर तुहाडे लई रखिया होया। मैं तुहानू सच कह रहा, जो पुलपट ते सेवा करते हैं, जो कलीसिया दे विच फ्यूचर च बहुत कुछ परमेश्वर तुहाडे लई रखिया होया। हालेलुया।
बस आराम दे नाल परमेश्वर दी वेट करनी, आराम दे नाल परमेश्वर ਨੂੰ खोजना है, आराम दे नाल उसਨੂੰ जांचना है। हालेलुया। उसकी प्रतीक्षा करनी कि परमेश्वर एक टाइम मेरी जिंदगी च कुछ करेगा, और उस टाइम तक असी पवित्रताई दे नाल अड़े खड़े रहांगे, प्रेयर्स दे विच अड़े खड़े रहांगे। हालेलुया। और देखो फिर उसने कहा मैं तेरा न्याय दोपहर दे उजाले दे समान प्रकट करांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा न्याय, तेरी मेहनत जो तू मेरी भवन दे विच तेरा 1 रुपया बोया गया भी व्यर्थ नहीं जाएगा। 1 रुपया तुसी तो बहुत बोंदे हो, लेकिन तुम्हारा 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और 100 गुना करके वापस करेगा तुहानू। हालेलुया। चेलिया ने कहा परमेश्वर, पतरस बड़ा चालाक सी, उसने कहा परमेश्वर असि सब कुछ छड़ के तेरे पीछे आ गए हैं, सानू की मिलेगा, सानू कुछ मिलेगा? यीशु मसीह ने हंस के बोले, उसने कहा काका कोई ऐदा दा नहीं जो मेरे कारण कुछ छड़े, मेरे कारण कुछ दे, मेरे कारण कुछ अपनी जमीन नु छड़ दे, अपने घर नु छड़ दे, अपने माता पिता नु छड़ दे, और मैं उन्हें 100 गुना करके वापस ना करा। हालेलुया। जो कुछ तुसी परमेश्वर दे छड़ोगे 100 गुना करके वापस करेगा परमेश्वर तुहानू। पतरस ने कहा परमेश्वर मैं अपनी फैमिली नु, अपने माता पिता नु छड़ चुके तेरे कारण। वही पतरस 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद हजारा फैमिली सोदे नाल चल रही सी, और पतरस अगे के चल रहा। हालेलुया। वही पतरस जो कहता सी परमेश्वर तेरे लिए मैं पैसे छड़ चुके हम, अपने घर की प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपनी मेहनत छड़ चुके हैं, वही पतरस हजारा करोड़ा रुपए लोग अपनी जमीना बेच बेच के उसे पैरों के थले पैसे रख दे। हाँ या ना? जो कुछ तुसी उसकी मेहनत दे लई, उसकी सेवा दे लई बोंगे व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। पतरस कहना मैं पैसे भी छाड़ देते, जिन्ने चेलियां नु परमेश्वर ने बुलाया, हमेशा कोई टैक्स का काम कर रहा सी, कोई कुछ काम कर रहा, सारे अपने बिजनेस के विच बिजी सी, कोई मछलियां दे बिजनेस च बिजी सी, कोई किते बिजी सी। परमेश्वर नु वेले बंदे नहीं चाहिए, वो बिजी बंदियां नु ही चुनदा। हालेलुया। और बिजी बंदा का बैठा प्रभु आराम दे नाल बैठा, आराम दे नाल कोई काम नहीं कर रहा सेवा का, तब परमेश्वर कोई जिंदगी च अचंबा काम भी नहीं करेगा। बाइबल च लिखा पतरस सेवा कर रहा सी, अपनी मेहनत कर रहा सी, मजदूरी कर रहा सी, मछलियां बेच रहा सी, बिजनेस कर रहा सी। परमेश्वर क्या फॉलो मी, मेरे पीछे आ, और चलिया पीछे परमेश्वर दी सब कुछ छड़ के। यूहन्ना, याकूब ये तीनों 2-3 भरा सी, और इकट्ठा बिजनेस सी इन्हां दा, और इन्हां दी मेहनत इनकम काफी सी, और सारी इनकम सारे पैसे छड़ के परमेश्वर के पीछे हो तुरिया। तुहानू की लगता है कि उन्होंने जे लाखां छड्डे होणगे, परमेश्वर ने करोड़ा वापस नहीं किते होणगे उन्होंने? हाँ या ना? जो उन्होंने अपने शरीर दिता होएगा, उन्होंने शरीरां नू इस्तेमाल भी किया, उन्हें जबरदस्त रीति देना। हाँ या ना? जो कुछ परमेश्वर के राज्य दे पाओगे, परमेश्वर 100 गुना करके वापस देगा तुहानू, 100 गुना करके वापस करेगा तुहानू। हालेलुया। तुसी तैयार हो परमेश्वर के राज्य दे अगे आंदे ले? बाइबल दसदी और तेरे न्याय नु जो परमेश्वर तेरे लिए करेगा, और दोपहर दे उजाले दे समान प्रकट करेगा। हालेलुया। और दोपहर दे उजाले दे समान की करेगा? की करेगा? ऊंची आवाज नाल बोलो, प्रकट करेगा। तेरा न्याय, तेरी मेहनत 1 मिनट की भी व्यर्थ नहीं जाएगी, सिंगल 1 मिनट की, 1 भी मिनट की। तेरा न्याय परमेश्वर के हाथों में, तेरे काम परमेश्वर के हाथों में, तेरा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में, आने वाला टाइम परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। हालेलुया। बाइबल देना, हिंदी बाइबल है? आयत में लिखा गया तेरे धर्म को ज्योति के नाई और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के नाई प्रकट करेगा। हालेलुया। उसने कहा तेरे धर्म को ज्योति के नाई,
कौन सा धर्म? जो आप परमेश्वर के मेहनत करेंगे, जो आप परमेश्वर में काम करेंगे, जो आप परमेश्वर में प्रेयर्स करेंगे, फास्टिंग करेंगे, पवित्रताई में अपनी जिंदगी को समर्पित करके चलेंगे। उसने कहा मैं तेरे धर्म को दोपहर के ज्योति के नाई में प्रकट करूंगा। जैसे आज ज्योति चमक रही है, उसने कहा ऐसी तेरी चमक होगी, तेरे धर्म की चमक होगी। सारे लोग जानेंगे इस बंदे ने मेहनत की और परमेश्वर इसे बढ़ाया। हालेलुया, सारे लोग जानेंगे तुझे। लेकिन आज एक बात याद रखना, आपको चैलेंज भी देने आया हूं, आपको एक वार्निंग भी देने आया हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा धर्म तू मेहनत मुझ में करेगा और सारे लोग उस मेहनत को जानेंगे और तेरी बड़ाई करेंगे, और अगर उसने कहा तू मेरे में गलत काम करेगा, मेरे में गलत स्टेप उठाएगा, गलत चीजें करेगा, उसने कहा तेरी बेइज्जती भी सारे लोग करेंगे। ये भी याद रखना, तेरी बेइज्जती भी सारे लोगों के सामने होगी, पूरी लाइफ के लिए होगी। बाइबल कहती जितने व्यभिचारी हैं, जितने व्यभिचार करते हैं, उनकी बेइज्जती पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती। पूरी जिंदगी फुल ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ कभी खत्म नहीं होती। हमेशा बेइज्जती का सामना करना पड़ता उन लोगों को, हमेशा हमेशा उन्हें चेक कर। और बाइबल कहती है अगर तेरे धर्म को मैं ज्योति के समान और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के समान अगर मैं प्रकट करने वाला परमेश्वर हूं, तो तेरी गुप्त बातों को भी प्रकट करने वाला परमेश्वर हूं, तेरे गलत कामों को भी प्रकट करने वाला परमेश्वर हूं, तेरी सब वो चीजों को भी प्रकट करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज तक परमेश्वर से कोई छिपा नहीं। जितनों ने छिपने की कोशिश की है, परमेश्वर से बड़ी लाठियां खाई है, ये बात याद रखना। जितनों ने छिपने की परमेश्वर से कोशिश की है, जितनों ने परमेश्वर से कुछ करके छिपने की कोशिश की है, परमेश्वर से अधिक दंड पाया उन लोगों ने, अधिक मार खाई उन लोगों ने, अधिक बेइज्जती सही उन लोगों ने। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये एक मौका है आपके लिए सेवा करने का, ये एक मौका है आपके लिए परमेश्वर के काम करने का। इसे कभी मत खोना, इसे कभी मत गंवाना अपनी कुछ 2 मिनट के मजे के लिए, 2 मिनट के कामों के लिए, कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, कुछ काम के लिए। ये एक मौका है जो परमेश्वर ने आप लोगों को दिया। लेकिन शैतान यही चाहेगा कि इस मौके को आप कभी ना हाथ पकड़े, कभी ना मेहनत करें और इस मौके को गवा दो। ये शैतान चाहेगा, ये शैतान चाहेगा कि आप इस मौके को गवा दो। लेकिन उसने कहा अगर तुम मौके को गवाएगा नहीं, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, मुझ में आगे बढ़ेगा, प्रेयर्स में, फास्टिंग में, तेरा न्याय धर्म के, तेरा धर्म उजाले के समान, ज्योति के समान मैं प्रकट करूंगा लोगों के सामने। ये परमेश्वर ने आपसे कहा है। आमीन। ऊंचा चाहिए और बड़ा चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने किससे कहा है? आपको कहा है। बोलो अपने पड़ोसी को तुझे कहा है। फिर से बोलो, अपनी छाती में हाथ रख के बोलो मुझे कहा है।